हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मेरे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस देने से पहले आप खुद वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर इज। आपको पता होगा कि एक डाई में 6 नंबर्स होते हैं और इनमें से जो कॉम्पोजिट नंबर है वो क्या है, 4 है और एक 6 है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/6, यानी सिंप्लीफाई होकर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे इज। एक नॉन लीप ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं। दैट मीन्स उसमें टोटल वीक्स कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा डे होता है। ये 52 वीक्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप देखेंगे 365 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 52 और रिमाइंडर एक बच जाएगा। तो एक रिमाइंडर बच गया, मतलब टोटल यहाँ पे 52 डेज है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डे बच रहा है। दैट मीन्स वो एक एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है, या तो वो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे। इन 7 डेज में से वो एक एक्स्ट्रा दिन, वो जो 1 एक्स्ट्रा डे जो बचा ना, 1 एक्स्ट्रा डे जो है दैट कैन बी एनी 1 आउट ऑफ दिस 7 डेज, राइट। क्वेश्चन में वेडनेसडे बोला गया, दैट मीन्स यहाँ पे संडे नहीं होगा, यहाँ पर होगा वेडनेसडे। तो 52 वीक्स में तो डेफिनेटली एक वेडनेसडे आने ही वाला है और बाकी ये जो 1 डे बचा था, ये 1 डे क्या होगा उसका प्रोबेबिलिटी हमको देखना है। 1 डे में क्या हो सकते हैं, इन 7 डेज में से कोई भी एक डे हो सकता है। टोटल कितने डेज बचे, 7 डेज बचे, उन 7 में से सिर्फ एक ही डे वेडनेसडे हो सकता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 वेडनेसडे इन नॉन लीप ईयर इज 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, What is the probability that the chosen letter is a consonant? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होते हैं। इसमें वोवेल अगर 5 है तो कॉन्सोनेंट 26 - 5 21 हो जाएंगे। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, वो होगा 21/26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। आपको ये पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दे दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हमको पूछा है। अगर विनिंग ई है तो लूजिंग होगा ई नॉट। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या आएंगे, 1 के बराबर आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर 0.07 दिया है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1 - 0.07 होगा, दैट मीन्स 0.93 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पर हमें दिया x स्क्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 4। इन नंबर्स में से x जो है कुछ भी हो सकता है और बोला है x स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। तो हम पहले स्क्वायर रूट बोथ साइड्स में ले लेंगे, तो लेफ्ट में बचेगा x, राइट में बचेगा प्लस और -2। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x का वैल्यू जो है वो या तो +2 से छोटा या इक्वल होगा या फिर -2 से छोटा या इक्वल होगा। तो उस हिसाब से x का वैल्यू क्या हो सकता है, -2, -1, 0, 1 और 2 हो सकता है और बाकी -3 और 3 नहीं हो सकता इस केस के हिसाब से। x का जो कंडीशन दिया है ये होना चाहिए ना सेटिस्फाई, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो उस हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x जो है वो बचेगा 5/7, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर्स है और टोटल पॉसिबिलिटी 7 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x हो जाएगा 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स and noting the outcome each time. If getting the same result in all the tosses is a success, find the probability of losing the game. क्योंकि यहाँ पर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको 8 आउटकम्स मिलेंगे। 8 आउटकम्स में से हमें क्या बोला गया है कि अगर आपको गेम जीतना है तो तीनों बार टॉसिंग में सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो इन 8 में से अगर देखा जाए तीनों रिजल्ट सेम किस में आ रहा है, हेड 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 और टेल 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 में। सिर्फ इन्हीं 2 केसेस में तीनों बार जो टॉस किया जा रहा है रिजल्ट सेम आ रहा है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन टॉसेस क्या हो गया, वो हो गया 2/8, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ पर 8 है लेकिन हमें जो डिजायर्ड इवेंट चाहिए वो तो सिर्फ 2 ही बार आ रहा है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी हो गया 2/8 जो कि 1/4 हो जाता है। ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग पूछा है तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 जो कि 3/4 होता है। नेक्स्ट है, डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6। एक बार डाई थ्रो करने से उसमें 6 पॉसिबिलिटीज निकलेगी और उसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या क्या है, 2, 3 और 5 है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या होगा, 3/6, यानी सिंप्लीफाई होकर 1/2। नंबर बिटवीन 2 and 6 पूछा है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 और 6 काउंट नहीं होगा और नंबर बिटवीन 2 और 6 क्या आएंगे, 3, 4 और 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and 6 क्या होगा, 3/6 जो कि 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय। जैसे कि आपने कॉइन के केस में देखा था, कॉइन को जैसे 3 बार उछालने से 8 पॉसिबिलिटीज आ रही थी, वैसे यहाँ पर क्योंकि 3 चिल्ड्रेन है तो यहाँ पर भी 8 पॉसिबिलिटीज उस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय, हमारा जो इवेंट है वो है एटलीस्ट वन बॉय आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी केसेस में देख सकते हैं कि एक बार बॉय आ रहा है, एटलीस्ट वन बॉय मतलब क्या, मिनिमम वन बॉय आना चाहिए और एक से ज़्यादा आने से भी चलेगा। इन 8 पॉसिबल आउटकम में से देख सकते हैं सिर्फ ये जो लास्ट वाला आउटकम है इसमें ही एक बॉय नहीं है, बाकी सब में मिनिमम एक बॉय मौजूद है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट इज इक्वल्स टू 7/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ रेड कार्ड नॉट अ क्वीन। तो टोटल कार्ड्स हमें यहाँ पे दे दिया 52 कार्ड्स है, तो यहाँ पर जो टोटल रेड कार्ड होंगे वो कितने होंगे, 26 होंगे। और यहाँ पे रिमेनिंग क्वीन कार्ड्स कितने होंगे, ऑलरेडी यहाँ पे जो टोटल रेड कार्ड है उसमें ऑलरेडी 2 क्वींस आ चुके हैं, तो बाकी और कितने क्वीन बचे, 2 क्वीन बचे। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर गेटिंग रेड कार्ड नॉट क्वीन कार्ड इज 1 - 2 + 26/52। यहाँ पे 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि 2 + 26/2 अगर हम कर देंगे, 2/26 + 52 अगर हम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड प्लस क्वीन कार्ड का आ जाएगा। लेकिन हमें बोला है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड कार्ड और क्वीन कार्ड, हाँ, इसीलिए नॉट गेटिंग के लिए हमने यहाँ पे 1 माइनस किया हुआ है, जिससे कि इसका आंसर आ जाता है 6/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 50, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने होंगे, यहाँ पे नंबर्स होंगे 50 - 6 जो कि होता तो 44 है, लेकिन यहाँ पर 50 से 6 तक नंबर्स कितने होंगे, यहाँ पे बोला है ना नंबर्स फ्रॉम 6 to 50, मतलब यहाँ पे 6 को भी काउंट करना है, 50 को भी काउंट करना है। तो यहाँ पर हमें +1 करना पड़ रहा है जो कि बन के 45 आ रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए अगर आपको बोला है नंबर फ्रॉम 3 to 6, तो 3 to 6 कितने नंबर होंगे, लिख के देखते हैं। नंबर्स फ्रॉम 3 to 6 कितने होंगे, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स है। और ये 4 नंबर्स कैसे आएंगे, अगर हम 6 - 3 करेंगे तो यहाँ पर तो 3 ही आ रहा है ना, तो 3 + 1 करने से यहाँ पर 4 आया। अगर हमें जानना है कि एक पर्टिकुलर नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक कितने नंबर्स हैं, तो उसके लिए हमें पहले तो माइनस करना पड़ता है और हमें +1 करना पड़ता है। उसी हिसाब से यहाँ पर 45 आ गया। फिर बोला है परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 6 to 50, तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ऑब्वियसली क्या क्या है, 9, 16, 25, 36 और 49। हमें जो डिजायर्ड इवेंट दिया है उस इवेंट के हिसाब से यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज है और टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जा रहा है 1/9। नेक्स्ट है, अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, what will be the probability that the square of this number is less than or equal to 1। तो यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए अगर हम उनका स्क्वायर निकाल देंगे तो ये नंबर्स के स्क्वायर कुछ इस तरह से आएंगे। और हमें बोला है इवेंट जो है, इवेंट हमें क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर्स क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 कौन कौन है, 1, 0 और 1। हमारे जो डिजायर्ड इवेंट है वो कितने, 3 है, और टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कितने, टोटल आउटकम्स यहाँ पे 7 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 2 different dice are rolled together, calculate the probability of getting an even number on both dice। तो आपको पता होगा कि अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे 6 आने वाले हैं, क्योंकि एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं। वैसे ही दूसरे डाइस में भी कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकालना चाहते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे 6 × 6 हो जाएगी, जो कि 36 होती है, राइट। तो हमें इवेंट क्या बोला है कि इवन नंबर ऑन बोथ डाइस आना चाहिए। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2, 2 आ सकता है दोनों डाइस में, या फिर 4, 4 आ सकता है। इस तरह से यहाँ पे टोटल कितने इवेंट बन रहे हैं, टोटल 9 इवेंट्स बन रहे हैं, और यहाँ पे टोटल पॉसिबल ऑल टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये बन जा रहा है प्रोबेबिलिटी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 different dice आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। तो यहाँ पर हमें बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज 6 होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ 4 केसेस में ही पॉसिबल है। एक डाइस में क्या आ सकता है, 1, 6 आ सकता है, एक में 1 आएगा तो दूसरे में 6 आएगा। वैसे ही 6, 1 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है और 3, 2 हो सकता है। यानी टोटल हमारा जो डिजायर्ड आउटकम्स कितना है, 4 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड एंड एट मोस्ट 1 हेड। तो अगर हम 2 कॉइन्स को साथ में अगर टॉस करते हैं तो यहाँ पे टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बन के आ रही है। तो इसमें एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ पर है, TH में है और HT में है। सिर्फ इन्हीं 2 केसेस में एग्जैक्टली 1 हेड है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1 इज इक्वल्स टू 2/4, यानी 1/2 हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 1 हेड। मैक्सिमम 1 हेड मतलब क्या,
वन हेड आना चाहिए, वन हेड नहीं आने से भी चलेगा, यानी मैक्सिमम की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टेल हेड में मैक्सिमम वन हेड आ रहा है, वन हेड मैक्सिमम वन हेड मतलब वन हेड से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उससे कम आने से भी चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेड टेल, यहाँ पर मैक्सिमम वन हेड आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हेड है ही नहीं, मैक्सिमम वन हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड होना चाहिए, उससे कम भी होने से चलेगा। तो हमारे यहाँ पे डिजायर्ड इवेंट कितने हैं, 3 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या बन जा रही है, 3/4 बन जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नीदर अ जैक नॉर एन एस। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स है, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे 52 हो जाते हैं। उन 52 में से टोटल जैक एंड एस कितने होंगे, 8 होंगे। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक एंड एस क्या होगा, 8/52 होगा ना। लेकिन यहाँ पर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग जैक और एस, तो नॉट गेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 हेड। तो यहाँ पर हमें बोला है हमें क्या करना है, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो 2 कॉइन को अगर हम एक बार टॉस करने से 4 आउटकम आते थे ना, वैसे ही अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो सेम 4 आउट निकल के आने वाले हैं। यहाँ पे इवेंट है कि मोर देन 1 हेड नहीं आना चाहिए, उसका मतलब लेस देन 1 हेड आने से भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमारा जो डिजायर्ड इवेंट से कितने 3 है, और टोटल यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4 है, यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3/4 बन के आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स इज 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/3। इफ द जार कंटेन्स 10 ऑरेंज बॉल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। तो यहाँ पर हमें दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल 1/3 है। हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, 1 होती है। और हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज बॉल को x ले लिया है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल अगर हम कर देंगे तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा, x मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज बॉल आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे टोटल कितने ऑरेंज बॉल है, 10 ऑरेंज बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लिखेंगे कि हमारे डिजायर्ड इवेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे डिजायर्ड इवेंट क्या है कि ऑरेंज बॉल आना चाहिए, तो डिजायर्ड इवेंट कितने हैं, 10 है, तो ऊपर हमने 10 लिख दिया। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, y है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि टोटल बॉल्स कितने हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज बॉल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स बाई टोटल बॉल्स हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने से y का वैल्यू आ जाता है 24। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। If the probability of drawing a black ball from the bag is thrice that of drawing a white ball, find the number of black balls in the bag। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे लिखा है वैसे आपको लिख देना है कि probability of getting a black ball is 3 times the probability of getting white ball। तो probability कैसे निकाला जाता है, ब्लैक बॉल का probability होगा total black balls by total balls। उसी तरह से white ball का probability क्या होगा, total white balls by total balls। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में टोटल बॉल्स कट हो जा रहा है क्योंकि सेम चीज़ है, और लेफ्ट में बच रहा है टोटल ब्लैक बॉल्स बच रहा है, और राइट में बच रहा है 3 इंटू टोटल वाइट बॉल। तो यहाँ पे टोटल वाइट बॉल तो 15 है ना, तो इसको सॉल्व करने से सिंपली टोटल ब्लैक बॉल्स 45 आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंसिस्ट्स ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। रमेश, अ शॉपकीपर, विल buy only those shirts which are good, but Keval, another shopkeeper, will not buy shirts with major defects. A shirt is taken out of the box at random. What is the probability that Ramesh will buy the selected shirt, Keval will buy the selected shirt? तो यहाँ पे जो जो given लिखा है उसे लिख देंगे। टोटल शर्ट्स 100 है, यहाँ पे गुड शर्ट्स है 88, माइनर डिफेक्ट वाले शर्ट है 8, मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट है 4। रमेश कौन से शर्ट बाई करेगा जो कि गुड होंगे, तो गुड शर्ट्स यहाँ पे 88 है और टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स यहाँ पे 100 है, तो प्रोबेबिलिटी 22/25 आ जाएगी। केवल कौन से शर्ट्स लेगा, केवल वही शर्ट्स लेगा जिसमें कि मेजर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मेजर डिफेक्ट तो 4 में ही है ना, तो बाकी कितने बचे, 96 बचे। 96 में मेजर डिफेक्ट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी बन के आ जाएगी 96/100 यानी 24/25। ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द रिमेनिंग कार्ड्स were well shuffled and then a card is drawn at random from them. Find the probability that the drawn card is a red card, a face card, a card of club। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स ऑब्वियसली क्या होंगे,
2 इंटू 3 यानी 6 के बराबर आ जाएंगे। ऑल रिमेनिंग कार्ड्स क्या है, टोटल कार्ड्स तो 52 है ना, तो उसमें से 6 कार्ड हटा देंगे तो ऑब्वियसली 46 कार्ड्स बचेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड क्या होगा, टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26 होते हैं, उन 26 रेड कार्ड में से 6 रेड कार्ड माइनस कर दिया है, दैट मीन्स ये बनेगा 20/46 जो कि 10/23 होता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड कितना होगा, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, लेकिन 6 फेस कार्ड तो निकल गए हैं, दैट मीन्स अभी कितने फेस कार्ड बचे 12 - 6, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 6/46 यानी 3/23। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड ऑफ क्लब्स, यहाँ पे टोटल कितने कार्ड ऑफ क्लब्स बचे 13 बचे, और टोटल कार्ड्स कितने 46 है, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडेज। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब यहाँ पे टोटल कितने डेज होंगे 366 डेज होंगे। 366 डेज मतलब क्या, ये 52 × 7 + 2 होंगे, यानी टोटल यहाँ पे 52 वीक्स होंगे, कंप्लीट वीक्स होंगे, और +2 एक्स्ट्रा डे होगा। तो ये जो +2 एक्स्ट्रा डे है, एक्स्ट्रा डेज है, ये मंडे ट्यूसडे हो सकता है, नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या संडे मंडे। टोटल कितने पैर्स बन रहे हैं, टोटल 7 पैर्स बन रहे हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि 53 मंडे आना चाहिए, तो हम यहाँ पे कंपलसरी देख सकते हैं कि 52 जो कंप्लीट वीक्स है उसमें तो डेफिनेटली मंडे आने ही वाला है। बाकी ये जो 2 दिन बचा, उन 2 दिन में कितनी बार संडे आ रहा है हमें वो देखना है। तो टोटल यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या है 7 पॉसिबिलिटीज है, तो 7 में से कितनी बार मंडे आ रहा है देखा जाए तो मंडे ट्यूसडे और संडे मंडे, इन दोनों पैर में ही मंडे आ रहा है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर इज 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a number x is selected at random from the numbers 1, 2, 3 and 4. Another number y is selected at random from the numbers 1, 4, 9 and 16. Find the probability that the product of x and y is less than 16. सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि x क्या हो सकता है और y क्या हो सकता है, लिख देंगे। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज 4 × 4 16 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो इवेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ x एंड y शुड बी लेस देन 16। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉसिबिलिटीज है। तो हमारा जो डिजायर्ड इवेंट्स है वो कितने हैं 8 है, और टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कितनी है 16 है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/16 यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/12। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द रॉन्ग आंसर इज 3/4, फाइंड x। If a student copies the answer, then its probability is 2/6. If it doesn't copy the answer, then the probability is 2y/3. Find the value of y. यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो दो क्वेश्चन हैं जिनको कि हमें सेम मेथड से ही करना है, बस क्वेश्चन अलग अलग है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट आंसर इज x/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग रॉन्ग आंसर इज 3/4। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक स्टूडेंट कॉपी करता है तो उसका प्रोबेबिलिटी 2/6 है, और एक स्टूडेंट अगर कॉपी नहीं करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2y/3 है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 आ जाएगी, और इसको सॉल्व करने से y का वैल्यू आ जाएगा 1। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 कार्ड्स द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल shuffled with their faces downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the drawn card is the queen? And if the queen is drawn and put aside and the second card is drawn, find the probability that the second card is an ace, a queen. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमें सिर्फ यहाँ पे 5 दिया है, 52 नहीं दिया है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वीन कार्ड कितना है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कार्ड क्या होगा 1/5 होगा। अगर हम क्वीन कार्ड को हटा देंगे तो बचे कितने कार्ड्स 4 कार्ड्स बचे। अब इन 4 कार्ड में से एस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/4, क्योंकि एस तो एक ही है ना। अब बचा क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन क्या होगा 0/4 ना, क्योंकि क्वीन को तो हटा दिया है। अभी उन 4 कार्ड में से क्वीन बचा क्या, नहीं बचा, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ डाउट्स है या फिर आप सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।